ये बात मेरे गांव की है। जब मैं छुट्टियों में गांव घूमने गया था। मेरे गांव में एक पुरानी खंडर हवेली है जिसमें करीब 65 साल से वहाँ कोई नहीं रहता। ये बात मुझे मेरे दोस्तों ने बताया। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरे मन करने लगा कि मैं उसके बारे में जानूं और उस हवेली को देखूं। मुझे ऐसी जगहों पर जाना, उनके बारे में जानना बहुत ही अच्छा लगता है। फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का प्लान बनाता हूं और उस खंडर हवेली के सामने पहुंच जाता हूं। वहां दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था। मैंने जब ये बात अपने दोस्तों से पूछी कि यहाँ अगल बगल कोई रहता ही नहीं है और ना ही यहाँ के रास्ते से कोई आते जाते हैं, ऐसा क्यों? तो मेरे दोस्तों ने बताया, ये हवेली सिर्फ पुरानी और खंडर ही नहीं है, बल्कि ये हवेली एक भूतिया और श्रापित हवेली है। मैं बोला, ऐसा तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? मेरे दोस्त ने कहा, यह पूरे गांव का मानना है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना प्रसिद्ध है। मेरे मन में इसके बारे में जानने का ख्याल आया और उत्सुकता बढ़ने लगी। मैंने पूछा, वह कहानी क्या है? तब उनमें से एक दोस्त ने मुझे बताना शुरू किया। आज से करीब 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी भी थी जो बहुत ही सुंदर थी। उनका नाम सुलेखा था। उस समय ही डाकुओं का भी खौफ था और डाकुओं से लोग बहुत ही ज़्यादा डरते थे। डाकुओं की टोली जिस गांव में भी घुसती थी उस गांव को पूरी तरह बर्बाद कर देती थी। एक बार डाकुओं के सरदार को जमींदार के धन और संपत्ति पर नज़र पड़ी, जिसके बाद उसने जमींदार के घर डकैती डालने का सोचा। इस पर सभी डाकुओं ने हाँ कह दिया। फिर एक दिन वह दिन आ ही गया और जमींदार ने कभी नहीं सोचा होगा कि वह दिन उसके लिए कितना भयावह था। डाकुओं ने एक दिन जमींदार के हवेली पर रात में डकैती डाली। जमींदार ने भी अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ सिपाही और नौकर को रखे हुए था, जो डाकुओं के हवेली पर आने पर उनसे लड़ पड़े। क्योंकि जमींदार के सिपाही और नौकर बहुत कम और साधारण हथियार के साथ थे, वहीं डाकुओं की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी और अच्छे हथियार भी रखे हुए थे, जिसकी वजह से जमींदार के सिपाही और नौकर को कुछ ही देर में मार डाला। अब आगे जमींदार के साथ क्या हुआ यह जानने के लिए आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ।